गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने न्यूज सिक्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। ये सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल आने में मात्र एक दिन शेष है और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। देश भर की बात उनसे करते हैं। देश में जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, क्या वो एग्जिट पोल को एग्जिट पोल के आसपास मानते हैं? उनका क्या विचार है? अनिल जी, एग्जिट पोल तो आ गए हैं और एग्जिट पोल कल है, तो ये जो एग्जिट पोल आए हैं देश भर में और आपकी खुद का इनपुट, खुद की अपनी जो फीडबैक आपके पास आया वो क्या है? देखिए, जो मतदान हुआ है बहुत अच्छे मतदान भी हुआ है और उसके बाद एग्जिट पोल भी आ गया है और एग्जिट पोल भी वही इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था कि 400 पार का, वो लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और उसको पार कर रहे हैं। ये बताना चाहेंगे कि आपके हिसाब से एग्जिट पोल, आपकी जो फीडिंग है, जो आपको फीड आ रहा है, इनपुट आ रहा है पूरे देश भर से, तो हमारा स्कोर कहाँ रुकने वाला है? देखिए, मैंने कहा ना, ये जो एग्जिट पोल होता है, जो तमाम आकलन होते हैं, वो एक इशारा होता है कि किस तरफ चल रहा है, बयार किधर बह रही है। और ये स्पष्ट है कि बयार भारतीय जनता पार्टी की तरफ बह रही है। लोगों ने मन बना लिया कि मोदी जी को फिर एक बार 5 साल का समय देना है, देश को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है कि ये संकेत है। अब वो कहां तक जाएगा वो कल का दिन बता देगा। अनिल जी, आप तो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, पूरे देश को देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी की बेटी शर्मिला रेड्डी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, अपने भाई को पिछली बार मुख्यमंत्री बनवाया था। उधर बीजेपी की सरकार पिछले 15-20 सालों से चल रही है। इधर तेलंगाना में मतलब वहां एक अभूतपूर्व एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें बढ़ रही हैं, यानी दक्षिण में कमल एकदम बहुत तरीके से खिल। नहीं, देखिए, हमने चुनाव से पहले से हम लोग कह रहे थे, मीडिया के दोस्त मानते नहीं थे। हमने कहा था कि बंगाल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमने कहा था उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमने कहा था तेलंगाना में बदलाव होने जा रहा है बहुत बड़ा। हमने कहा था आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और ये दिख रहा है। एग्जिट पोल से दिखता है कि जो ये पूर्वी हिस्से हैं हमारे, इसमें बहुत तेज भारतीय जनता पार्टी का तूफान है और लोगों ने मन बना लिया है कि देश के विकास में भागीदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जिताना है और वो साफ रूप से दिख रहा है। अब ये बात बहुत क्लियर है कि बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सीटों को बढ़ाने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में तो पिछले, मुझे लग रहा है, तमाम रिकॉर्ड ही ध्वस्त हो गए विधानसभा में। आप इंतजार कीजिए कल शाम तक का, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। चूंकि आप प्रत्याशी भी हैं पौड़ी गढ़वाल सीट से, बड़ी प्रसिद्ध सीट है, बहुत बड़े बड़े नेता हेमंत नंदन बहुगुणा समेत बहुत बड़े लीडर यहाँ से लड़े हैं और एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो राजनीतिक विरासत है, उनका जो देश भर में नाम था, अब वहां उस सीट से आप लड़ रहे हैं। पहले ही एक राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं पार्टी के, तो 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ, अपनी सीट समेत क्या आकलन आपका? देखिए, हम लोगों ने पहले से ही कहा था कि हम 5 सीटें जीतेंगे, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और आप केवल अब तो 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, आप मान के चलिए कल शाम को फिर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है, 5 सीटें अभूतपूर्व बहुमत के साथ जीतने वाली है। छोटा सवाल एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ और है, एग्जिट पोल इशारा कर रहा है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में थोड़े थोड़े नुकसान का, उसमें आपका क्या आउटलुक है? देखिए, उसमें अगर आप सारे एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें लोगों की मत भिन्नता है। कोई कह रहा है इतना होगा, कोई कह रहा है उतना होगा, कोई कह रहा है 1-8 सीट का होगा, कोई कह रहा है 3-4 सीट का होगा, इतना ही है। हमें लगता है कि जब ऐसा नहीं होता, जब देश के अंदर एक चुनाव हो रहा है और लोगों ने मन बना लिया कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, तो पूरा देश एक ही तरह से सोचता है। वहां पर जो नुकसान अभी दिख रहा है आपको, कल शाम को नुकसान नहीं दिखेगा। कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट